Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे इंस्टेंट नूडल्स पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंस्टेंट नूडल पे कि ये इंस्टेंट नूडल्स जो हैं ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मार्केट से बहुत ज़्यादा इसे फ्रीक्वेंटली परचेज़ किया जाता है और तमाम घरों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या पोटेंशियल हैज़र्ड्स हैं और क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि नहीं हैं, और अगर नूडल्स इस्तेमाल करने हैं तो कौन से वाले हम नूडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मेरे चैनल पे नए हैं, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंस्टेंट नूडल जो है इसकी कंपोजिशन क्या है। तो इंस्टेंट नूडल कंटेन्स वैक्स कोटिंग विच इज़ यूज इन स्टायरोफोम कंटेनर, दैट्स वाई द नूडल डज नॉट स्टिक टू ईच अदर वाइल कुकिंग। जब हम नूडल्स को कुक करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो आपस में इतनी बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होती, और जब उसे हम हीट देते हैं तो वो सेग्रीगेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर ये वैक्स होती है जिस वजह से आपस में वो जुड़ती नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि जो वैक्स है बेसिकली इसके अंदर एक कैंसर काजिंग सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम बेंजोपायरीन कहते हैं। बेंजोपायरीन जो है इट कैन काज लंग्स कैंसर, एसोफेगस कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसकी एक माइनर सी मिकदार जो है वो इंस्टेंट नूडल्स के अंदर वो ऐड कर देते हैं और ये इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स हैं और ये हाईली नॉट रिकमेंडेड है। इसको किसी सूरत में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 2 to 3 days टू क्लीन अप दिस वैक्स, यानी कि एक नूडल्स का पैक जब एक बच्चा खा लेता है तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन उसे लगते हैं। उसके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके अंदर जो वैक्स डिपॉजिट हो जाती है, जो अकोमोडेट हो जाती है, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को कि वो जो वैक्स है उसको वो क्लीन आउट करे, वॉश आउट करे बॉडी से। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं किस हद तक कितनी डेंजरस है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम कौन सी नूडल्स जो हैं वो बच्चों को हम दे सकते हैं। अब इसमें ये है कि जो रामेन नूडल्स हैं वो हम फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर सकते हैं। रामेन नूडल्स में क्या होता है कि उसमें चिकन होता है, वेजिटेबल्स होती हैं, मीट होता है, या उसमें बाइल्स एग के स्लाइस करके कुछ उसमें डाले जाते हैं। तो वो हाईली रिकमेंडेड है, वो आप बच्चों को फ्रीक्वेंट यूज़ करवा सकते हैं 1-2 दिन के गैप से, तो वो आप यूज़ करवा लें। बट ये है कि जो इंस्टेंट नूडल जो है इसे अवॉइड करें। अब जो बेंजोपायरीन है ये आप जो ग्रिल मीट है यानी कि जिसे हम ग्रिल करते हैं उसके स्मोक में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोकिंग है उसमें भी ये पाया जाता है। इसके अलावा तारकोल वगैरह वहाँ भी ये पाया जाता है। यानी कि कुछ आपने देखा होगा ऐसे लोग जो कोयले की कान में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका इंट्रैक्शन कोयले के साथ होता है, या बहुत ज़्यादा डेड स्मोकर होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड जंक फूड वगैरह यूज़ करते हैं, तो इनमें अक्सर ये चीज़ नोटिस की गई है कि जो कैंसर की रेशियो है वो इन लोगों में ज़्यादा है। उसमें आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं, आपकी एसोफेगस अफेक्ट होती है, इनके खुराक की नाली, और आपका मसाना यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अफेक्ट होता है। यहाँ कैंसर होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसको आप हरगिज़ इंस्टेंट नूडल को यूज़ ना करें। इसके अलावा बच्चों को वेजिटेबल राइस भी यूज़ करवा सकते हैं, वो भी बड़े इफेक्टिव हैं। उसमें आप थोड़े से चिकन वगैरह डाल लें, उसमें साथ आप उसमें गाजर के स्लाइस छोटे छोटे काट के डाल लें, साथ मटर वगैरह डाल लें और शिमला मिर्च वगैरह, तो बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सा एक कंपोजिशन सा बन जाएगा। तो वो कुक करके उसे और बच्चों को आप दें, खुद भी यूज़ करें, तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो स्टायरोफोम कंटेनर होते हैं, ये जिस तरह हम फास्ट फूड बाज़ार से परचेज़ करते हैं या बिरयानी वगैरह के पैक हम लेते हैं, तो बेसिकली एक फोम का आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है, तो इसी को हम स्टायरोफोम कंटेनर कहते हैं। ये बड़ी पैकिंग में भी आता है, बड़े बड़े इसमें कुछ सामान पैक करने के लिए कंटेनर्स में भी ये यूज़ होता है। तो इसके अलावा ये जो स्मॉल पैकेजेस वगैरह यानी कि फास्ट फूड वगैरह और इस तरह छोटे छोटे खाने की चीज़ों में भी यूज़ होता है। तो अगर ये आपने कोई बाज़ार से आपने इस तरह की कोई चीज़ ऑर्डर की है और उसमें वो आया है, तो आपने उसी को दोबारा, अक्सर क्या करते हैं, गलती हम करते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में फ़ौरन वही बॉक्स जो है हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा रीहीट कर देते हैं, जो कि दैट इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने बाहर से कुछ चीज़ ऑर्डर अगर की है
तो वो आप लाएं और घर में किसी अच्छी क्वालिटी की प्लेट में आप उसे डेल के उसके बाद आप उसे ओवन में उसे रीहीट करें। तो वैसे तो जितनी दफ़ा खाने को रीहीट किया जाएगा उसकी जो कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब होती है और उसकी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो उसकी मतलब जो है वो बंद हो जाती हैं, उसके अलावा बैड क्वालिटीज़ उसमें ज़्यादा रह जाती हैं और इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। बट जनरली ये है कि अगर आपने मंगवा लिया तो उसको कोशिश करें कि रीहीट इतना ना करें और अगर करते हैं तो उसे प्लेट में डाल के रीहीट करें। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी एक छोटी सी मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है काइंडली से लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।